हेलो फ्रेंड्स, टेस्टअप में आपका स्वागत हो। तो टेस्टअप मोस्टली आपको प्रोवाइड कर रहा है वैसे एस्पिरेंट को जो पार्टिकुलरली आपको जो एसआई का एग्ज़ाम देने वाले हैं। और आपको पता है फ्रेंड्स कि मॉडर्न हिस्ट्री कितना इंपॉर्टेंट है लोगों के लिए। तो अभी हम लोग मॉडर्न हिस्ट्री का सबसे इम्पॉर्टेंट टॉपिक है आपको पार्टीशन ऑफ बंगाल। तो हम लोग जानते हैं कि बंगाल कितना इंपॉर्टेंट है मॉडर्न हिस्ट्री के लिए, तो वही आपको अभी एक्सप्लेन कर रहे हैं। ओके, तो पार्टीशन ऑफ बंगाल अभी हम लोग देख रहे हैं। देखिए, ये जो अनाउंस हुआ था पार्टीशन ऑफ बंगाल 20 जुलाई 1905 को अनाउंस हुआ था। ओके, कब हुआ था? 20 जुलाई 1950 को, सॉरी 20 जुलाई 1905 को अनाउंस हुआ। तो इफेक्ट हुआ 16 अक्टूबर 1905 को इफेक्ट में आ गया, पूरे तरीके से पार्टीशन हो गया। ओके, इफेक्ट में आ गया। जैसे कि रूल बनता है, फिर रूल बनेगा लागू होता है, इसी तरीके से पार्टीशन हुआ, आपको अनाउंस हुआ 1905 को, फिर पूरे तरीके से इफेक्ट में आ गया 16 अक्टूबर 1905 को। देखिए, इसके जो वाइसराय थे, वाइसराय आपको लॉर्ड कर्जन थे। ओके, ये जो आपको सर एंड्री फ्रेजर जो थे, ये आपको लेफ्टिनेंट गवर्नर ऑफ बंगाल थे। कौन थे? लेफ्टिनेंट गवर्नर ऑफ बंगाल। देखो, पार्टीशन वॉज मेनली वीकेंड टू द ग्रोथ ऑफ नेशनलिज्म। देखिए, इसमें पर्टिकुलरली देखा जा रहा था जिस तरीके से आपको लोग जान रहे थे कि ब्रिटिश से कैसे हम लोग को कम बैक करना है, कैसे हम लोग इससे पीछे छुड़ाना है। तो ये लॉर्ड कर्जन को मतलब बहुत बुरा लग रहा था, ताकि मतलब एक तरफ हिंदू एक तरफ मुस्लिम, तो ये पार्टिकुलरली एक ब्रदरहुड अच्छे तरीके से ये लोग रह रहे थे। ये लोग समझ रहे थे कि ब्रिटिश को मार के भगाना है। लेकिन इसमें क्या हुआ कि इन लोगों को लगा कि नहीं, इन लोग का जो भी आपसी संबंध है तोड़ दिया जाए। तो क्या कर दिया, आपको पार्टीशन कर दिया बंगाल को। एक तरफ पार्टिकुलरली जो मुस्लिम बहुल एरिया था, एक तरफ आप नॉन मुस्लिम, आपको हिंदू बहुल एरिया को छाड़ दिया। तो इसी को ही हम लोग पार्टीशन ऑफ बंगाल कहेंगे। तो पार्टिकुलरली ये जो हुआ, तो कहीं ना कहीं जो नेशनलिज्म का जो ग्रोथ हो रहा था उस पर स्टॉप लग गया। ओके, तो इसमें देखेंगे पार्टीशन ऑफ बंगाल मेनली वीकेंड टू द ग्रोथ ऑफ नेशनलिज्म, है ना। वीकेंड, इसको क्या कर दिया, इसको कमज़ोर कर दिया। अगर एक आदमी खड़ा हो रहा है, उसको अगर रीढ़ में अगर दर्द होने लगेगा तो अच्छे तरीके से खड़ा नहीं हो पाएगा। ओके, तो यही कंडीशन आपको ब्रिटिश के द्वारा कर दिया गया। इसमें जो मोस्टली जो सबसे बड़ा जो योगदान था, इसमें लॉर्ड कर्जन का सबसे बड़ा योगदान था, लॉर्ड कर्जन का। ये चीज़ें अब देखिए, इसका ऑब्जेक्टिव था कम्युनल गल्फ, है ना। देखिए, इसमें मतलब भेदभाव करना, हिंदू मुस्लिम में आपको राइट्स करवाना, है ना। जो भी एक साथ रह रहे हैं सारे फेस्टिवल को, जैसे दिवाली हो गया, ईद हो गया, है ना, सब लोग एक साथ बना रहे हैं। तो इन लोग को अच्छा नहीं लग रहा था। डायरेक्टली इनडायरेक्टली इन लोग पे हमला होने वाला था ब्रिटिश पे। तो उन लोग को लगा कि नहीं, हम लोग ऐसा करते हैं ताकि हम लोग पार्टीशन कर देते हैं बंगाल को। ओके, पार्टीशन जब कर देंगे, इन लोग को लगा कि नहीं, ये गलत हो रहा है। समझ गए? पार्टीशन, जाहिर सी बात है कि एक समय सपोर्ट किया गया लोगों के द्वारा, मुस्लिम लीग ने ये सपोर्ट किया। लेकिन पार्टिकुलरली वैसे लीडर जो मतलब नेशनलिज्म चाह रहे थे, जो पार्टिकुलरली जो मतलब ब्रिटिश को भगाना चाह रहे थे, उन्होंने काफ़ी विरोध किया। और उसके साथ साथ कुछ न्यूज़ मतलब पेपर भी लाया गया। तो आगे हम लोग देख रहे हैं। देखिए, रीज़न टू डिफ़िकल्टीज इन एडमिनिस्ट्रेशन। तो अगर पूछा गया ब्रिटिशर से क्या कि पार्टीशन ऑफ बंगाल के तो क्यों किया, तो ब्रिटिशर्स ने इसका रीज़न क्या दिया कि एडमिनिस्ट्रेशन चलाने में हमको डिफ़िकल्टीज हो रहा है, इसीलिए हम लोग ईस्ट और वेस्ट बंगाल को हम लोग डिवाइड कर रहे हैं। ताकि ये बहुत गलत था, इसलिए गलत था। सब कुछ अच्छे तरीके से चल रहा था, लेकिन यहाँ पर जो भाईचारा था उसको ख़त्म करना था। जाहिर सी बात, अगर एक साथ हो जाएंगे तो हमको मार के भगा देंगे, ब्रिटिश का विरोध करेंगे। तो ब्रिटिश ये चीज़ चाह नहीं रहते, इसी कारण से आपको अलग कर दिया। ओके, देखिए, तो ये जो दिया गया ब्रिटिश के द्वारा डिफ़िकल्टीज, ये सही नहीं था। देखिए, नेशनल मूवमेंट स्टार्ट हो गया, है ना। देखिए, वंदे मातरम बिकम द वार एंड क्राई, है ना, ये चीज़ें। तो रविंद्रनाथ टैगोर के द्वारा, है ना, अमर सोनाल बांग्ला बोला गया। समझ गए? अमर सोनाल बांग्ला का मतलब नारा दिया गया रविंद्रनाथ टैगोर के द्वारा। ओके, अब देख लीजिए, यहाँ रक्षाबंधन मनाया गया। 16 अक्टूबर 1905 को रक्षाबंधन, एक हिंदू मुसलमान के हाथ में और मुसलमान हिंदू के हाथ में राखी बांधा। और राखी बांधने के बाद एक परिचय दिया कि हम लोग एक हैं। जितने भी इंटेलेक्चुअल लोग हैं, ये कहीं ना कहीं मिलाने का कोशिश किए हैं। जैसे कि हम लोग देख सकते हैं रविंद्रनाथ टैगोर, इनका काफ़ी अच्छा योगदान देखा जाता है। ओके, फिर देखें, न्यूज़पेपर का भी काफ़ी बड़ा योगदान मानते हैं हम लोग, जैसे कि के मित्रा की संजीवनी। ओके, इसमें एस एन बनर्जी का बंगाली और मोतीलाल घोष का अमृत बाजार पत्रिका। तो डायरेक्टली इनडायरेक्टली ये सब बताया और मतलब ब्रिटिश का क्रिटिसाइज़ किया। ये जो बंगाल का डिवाइड हुआ, ये गलत है, ये सही नहीं है। इसीलिए पार्टिकुलरली ये सब पेपर का काफ़ी योगदान माना जाता है। उसके साथ साथ आपको के मित्रा का भी योगदान माना जाता है, एस एन बनर्जी का भी योगदान माना जाता है और मोतीलाल घोष का भी योगदान माना जाता है। ताकि उस टाइम में उन्होंने पेपर और मैगजीन निकाला और निकालने के बाद ब्रिटिश का विरोध किया। फ्रेंड्स, ये हमारा काफ़ी शॉर्ट वीडियो रहा है।
तो फ्रेंड्स प्लीज़ लाइक करें, सब्सक्राइब करें और सपोर्ट करें। और भी आप लोग के लिए पार्टिकुलरली SI एस्पिरेंट सब इंस्पेक्टर का जो एग्जाम दे रहे हैं उनके लिए जो भी इंपॉर्टेंट टॉपिक होगा हम लोग बना के अपलोड करने की कोशिश करेंगे। ओके, बाय बाय, जय हिंद।